हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गुड़िया जीएनएम नर्सिंग। हम लोग पढ़ रहे थे टुन्नू और दुलारी की कहानी। ठीक है, टुन्नू और दुलारी की कहानी में पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 इसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। ठीक है, उसी दुलारी को कजली दंगल में अपनी ओर खड़ा कर खोजवा वालों ने अपनी जीत सुनिश्चित समझ ली थी, परंतु जब साधारण गाना हो चुकने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी। यहाँ पे जो दुक्कड़ है ये ढोल को कहा जाता है। दुक्कड़ पर चोट पड़ी और विपक्ष से 16-17 वर्ष का एक लड़का गौनहारियों की गोल में अब सबसे आगे खड़ी दुलारी की ओर हाथ उठाकर ललकार उठा, रानिया ले परमेश्वरी लौट। प्रामिसरी नोट, ये नोट में दिया है। ठीक है, याद रखिएगा। जब उन्हें अपनी विजय पर पूरा विश्वास न रह गया, बालक टुन्नू बड़े जोश से गा रहा था। लो, अब ये क्वेश्चन एक ठो और बन गया। यहाँ पे जो 16-17 वर्ष है, ये 16-17 वर्ष का कौन है? टुन्नू है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है कि 16-17 वर्ष का कौन था, तो टुन्नू। आप लोग आंसर देंगे कि 16-17 वर्ष का टुन्नू था। ठीक है, टुन्नू कितना वर्ष का था? टुन्नू 16-17 वर्ष का था। ठीक है, आगे देखिए। रनिया ले परमेश्वरी लोट, दरगोड़े से घेवर बुदिया, दे माथे मोती क विदिया, उवर किनारी में सारी के टाक सुनहली गोट रनिया। यहाँ पे जो पंक्ति है, रुक जाइए, ये जो पंक्ति है इसका कोई मतलब नहीं है, ये परीक्षा में नहीं पूछता है। ठीक है, आप लोग इस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछता नहीं है, ये उलझाने के लिए है, ये उलझा रहा है। ठीक है, शहनाई वालों ने टुन्नू के गीत को बंद बजाने में दोहराया। लोग यह देखकर चकित थे, मतलब लोग वहाँ जितने लोग थे यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि बात बात में तार कमान हो जाने वाली दुलारी, तीर कमान हो जाने वाली दुलारी आज अपने स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी मुस्कुरा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो तीर कमान है, रुक जाइए, ये तीर कमान है मतलब गुस्सा हो जाने वाली दुलारी। ठीक है, जिन लोग को मतलब गुस्सा आता है उसको कहा जाता है तीर कमान, मतलब उनको बोल सकते हैं आप। कंठ स्वर की मधुरता में टुन्नू दुलारी से होड़ कर रहा था और दुलारी मुग्ध खड़ी सुन रही थी। ठीक है, टुन्नू के इस सार्वजनिक अभिभार्व का यह तीसरा या चौथा अवसर था। यहाँ पे जो अभिभार्व है, मतलब यहाँ पे अभिभार्व का मतलब होता है प्रकट करना। ठीक है, मतलब टुन्नू का इस सार्वजनिक में दूसरा, अरे नहीं, तीसरा या चौथा अवसर था। ठीक है, उसके पिता घाट पर बैठकर और कच्चे महाल के 10-5 घर यजमानी में सत्यनारायण की कथा से लेकर श्राद्ध और विवाह तक कराकर कठिनाइयाँ से गिरस्ती की नौका खे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि मतलब जो टुन्नू के पिताजी थे वो सत्यनारायण नारायण भगवान का कथा कहते थे और श्राद्ध भी करवाते थे, जिसमें 2-4-10 लोग लोग खिलाते हैं, और विवाह भी कराते थे। इसी प्रकार वो अपना गृहस्थी संभालते थे। ठीक है, परंतु पुत्र को आवारों की संगति में शायरी का चस्का लगा। मतलब टुन्नू को वो आवारों की संगति में रहता था और उसको शायरी का चस्का लगा था। ठीक है,
उसने भैरो हेला को अपना उस्ताद बनाया और शीघ्र ही सुंदर कजली रचना करने लगा। ठीक है, वह पद्यात्मक प्रश्नोत्तरी में भी कुशल था और अपनी इसी विशेषता के बल पर वह बजरडीहा वालों की ओर से बुलाया गया था। उसकी शायरी और बजरडीहा वालों ने वाह वाह कर शोर मचाकर सिर पर आकाश उठा लिया था। खुजवा वालों, यहाँ पे रुक जाइए। यहाँ पे जो बजरडीहा है ये स्थान का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे खुजवा जो है ये भी स्थान का नाम है। ये अलग अलग पार्टी है, ठीक। खुजवा वालों का रंग उतर गया, टुन्नू की गीत भी समाप्त हो गई, ठीक है। पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी, पुनः दुक्कड़ पर चोट पड़ी, शहनाई का मधुर स्वर गुजा और शहनाई का मधुर स्वर गुजा। अब दुलारी की बारी है। अब किसकी बारी है? अब दुलारी की बारी है। उसने अपनी दृष्टि मंद विहल, मतलब विहल जो यहाँ पे है, रुक जाइए, मतलब वह शर्माते हुए बना बनाते हुए टुन्नू के दुबले पतले परंतु गोरे गोरे चेहरे को भर आंख देखा। किसने भर आंख देखा? दुलारी ने देखा। और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता फूट निकला, ठीक है। यहाँ पे मतलब कहा गया है कि दुलारी ने शर्माते हुए, कोमलता का भाव दिखाते हुए टुन्नू के पतले पतले और गोरे गोरे चेहरे को अपने भर आंखों से देखा, ठीक है। और उसके कंठ से छल छल करता स्वर का सोता हुआ, मतलब जो उसके अंदर समा गया था वह सोता हुआ फूट निकला। ओडियल मुहवे लेब बकोट, तोर बाप तय घाट अगोरल। क्या निकला? ओडियल मुहवे लेब बकोट, तोर बाप तय घाट अगोरल। कौडी कौडी जोर बटोरलन, तैं सर बउला बोल जिंदगी में कब देखले लोट ओडियल। अब बजरडीहा वाले के चेहरे हरे हो चले, ठीक है। वे वाह वाही देते हुए सुनने लगे। दुलारी गा रही थी। कौन गा रहा था? दुलारी गा रही थी। मुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, मतलब दुलारी, तुझे लोग आदमी व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है, तू तो वास्तव में बगुला है। तुझे तो आदमी लोग व्यर्थ समझते हैं, तू तो वास्तव में बगुला है। बगुले के पैर जैसा ही तेरे शरीर का अंग है। बगुला मतलब सफ़ेद होता है। बगुला से दुलारी जो है बगुला से तुलना कर रही है। किसका तुलना कर रही है? टुन्नू का, कि तू तो बगुला है, ठीक है। तेरा जो शरीर है, तेरा जो अंग है वह बगुले के जैसा है। वैसे तू बगुला भगत भी है, मतलब वैसे तू बगुला भगत भी है। मतलब इनका कहना ये है कि वैसे तू मतलब बहुत सीधा साधा है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। उसी की तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा। दुलारी करेंगे, परंतु कभी न कभी तेरे गले में मछली का कांटा जरूर अटकेगा और उसी दिन तेरी कलई खुल जाएगी। यहाँ पे जो कलई है, रुक जाइए, यहाँ पे जो कलई है, मतलब कलई का मतलब होता है पोल। उसी दिन तुम्हारा पोल खुल जाएगा। कौन कह रहा है? दुलारी कह रही है। इसके जवाब में टुन्नू ने गाया, मतलब इसके जवाब में टुन्नू ने गाया था। क्या गाया था? जितना मन माने गरियाव, इतना दिलक तपन सुझाव, अपने अपने मनक मिथाव सुझाव, हम डंके के चोट रानिया। ये जो है, ये बात जब टुन्नू गाया, रुक जाइए,
ये पंक्ति जब टुन्नू कहता है, जब ये गाता है, तब इस बात पे रुक जाइए। इस पर सुंदर के मालिक फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। जब ये बात कहता है, जब ये टुन्नू गाता है तो इस बात को सुनकर सुंदर के मालिक फेकू सरदार, लो यहाँ पे फेकू सरदार भी आ गए। ठीक है, यहाँ पे फेकू सरदार टुन्नू को मारने के लिए दौड़े। लाठी लेकर टुन्नू को किसने मारने के लिए दौड़ा? फेकू सरदार ने। ठीक है, दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। तब वहाँ पर दुलारी ने टुन्नू की रक्षा की। पहले तो दुलारी टुन्नू से मतलब जलती थी, उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब दुलारी टुन्नू को पसंद करने लगी है। ठीक है, अब उसे प्रेम करने लगी है। यही दोनों का प्रथम परिचय था। उस दिन लोगों के बहुत कहने पर भी दोनों में से किसी ने भी गाना स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, मजलिस बदमजा हो गई थी। मजलिस बदमजा हो गई थी मतलब बेकार हो गई थी। टुन्नू को विदा करने के बाद दुलारी प्रकृति हुई तो सहसा उसे ख्याल पड़ा कि आज टुन्नू की वेशभूषा में भारी अंतर था। जब टुन्नू को दुलारी ने विदा की तो उन्होंने मतलब रुक जाइए, उन्होंने नोटिस किया कि टुन्नू का वेशभूषा आज बिल्कुल अलग था, बिल्कुल बदला हुआ था। आबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी देखकर दुलारी ने टुन्नू से उसका कारण पूछना चाहा था, परंतु उसका अवसर ही नहीं आया। मतलब यहाँ पे अबरवा की जगह खद्दर का कुर्ता और लखनवी दोपलिया की जगह टोपी देखकर दुलारी ने उसका कारण पूछनी चाहिए कि यह मतलब क्यों पहने हो, लेकिन ये पूछने का दुलारी को मौका ही नहीं मिला। उसने सीधे जाकर अपने कपड़ों का संदूक खोला और उसमें बड़े यत्न से टुन्नू द्वारा दी गई साड़ी सब कपड़ों के नीचे दबाकर रखी थी। मतलब यहाँ पे उसको जब अवसर नहीं मिला पूछने का तो वो तुरंत गई, शीघ्र गई और जो टुन्नू दुलारी को साड़ी दिया था उस साड़ी को दुलारी ने अपने संदूक में सब कपड़ों से नीचे रखी थी और अपने संदूक को खोलती है और खोलकर वह साड़ी को देखने लगती है। उसका चित्त आज चंचल हो उठा। अपने प्रति टुन्नू के हृदय की दुर्बलता का अनुभव उसने पहली ही मुलाकात में कर लिया था, परंतु उसने उसे भावना की एक लहर मात्र माना था। बीच में भी टुन्नू उसके पास कई बार आया, परंतु कोई विशेष बातचीत नहीं हुई थी। मतलब टुन्नू कई बार उसके पास आया था, लेकिन कोई विशेष बातचीत नहीं हुई थी टुन्नू और दुलारी के बीच। ठीक है, कारण टुन्नू आता घंटे आधे घंटे दुलारी के सामने बैठा रहता, पूछने पर भी हृदय की कामना प्रकट न कर पाता। मतलब वह पूछने पर भी अपने हृदय का कामना प्रकट नहीं कर पाता, केवल अत्यंत मनोयोग से दुलारी की बातें सुनता और फिर धीरे से छाया की तरह खिसक जाता। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी टुन्नू के इस उन्माद पर मन ही मन हंसती, परंतु आज उसी के कृषिका और कच्ची उम्र के पांडुमुखी बालक टुन्नू पर करुणा हो आई। अब दुलारी को यह समझने में देर न लगी कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं था। दुलारी को मतलब अब समझ में आया
कि उसके शरीर के प्रति टुन्नू को कोई लोभ नहीं थी, कोई चाह नहीं थी। वह जिस रुक जाइए वह जिस वह जिस पर आसक्त है उसका संबंध शरीर से नहीं। वह जिस चीज पर आसक्त है उसका संबंध उसके शरीर से बिल्कुल नहीं था। ठीक है। उसने आज उसने आज यह भी अनुभव किया कि आज तक उसने टुन्नू के प्रति जितनी उपेक्षा दिखाई है वह सब कृत्रिम थी। सच में यह है कि हृदय के एक निभृत कोने में टुन्नू का आसन दृढ़ता से स्थापित है। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। फिर भी वह तथ्य स्वीकार करने के लिए वह प्रस्तुत नहीं थी। ठीक है। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। वह सत्यता का सामना नहीं करना चाहती थी। रुक जाइए। वह घबरा उठी। कौन घबरा उठी? दुलारी। विचार की उलझन से बचने लगी और विचार की और उलझन से बचने लगी। उसने चूल्हा चूल्हा जलाया और रसोई की व्यवस्था में जुट पड़ी। ज्यों ही धोतियों का एक बंडल लिए फेकू सरदार ने उसकी कोठरी में प्रवेश किया। दुलारी ने धोतियों का बंडल रुक जाइए दुलारी ने धोतियों का बंडल देख उधर से दृष्टि फेर ली। ठीक है। जब वह खाना बना रही थी तब फेकू सरदार ने साड़ी का बंडल लेकर दुलारी के घर में दुलारी के कोठरी में प्रवेश करता है। दुलारी ने जब फेकू सरदार को देखी कि यह धोती लेकर आया है तो उसने अपना मुंह मोड़ लिया, अपनी दृष्टि उसके तरफ से हटा ली, क्योंकि वह टुन्नू को चाहती थी, टुन्नू से प्रेम करती थी। फेकू ने बंडल उसके पैरों के पास रख दिया। फेकू ने जो बंडल लिया था दुलारी के पैरों के पास रख दिया और कहा, देखो तो कैसी बढ़िया धोतियां हैं। और कहा कि देखो यह कैसी बढ़िया बढ़िया धोतियां है। बंडल पर ठोकर ठोकर जमाते हुए दुलारी ने कहा, बंडल पर ठोकर मारते हुए दुलारी ने कहा, तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। तुमने तो होली पर साड़ी देने का वादा किया था। रुक जाइए। वह वादा तीज पर पूरा कर दूंगा। ये कौन कहा? ये फेकू सरदार ने कहा कि जो मैं तुम्हें वादा किया था होली पर साड़ी देने का, वह वादा मैं तीज पर पूरा कर दूंगा। ठीक है। आजकल रोजगार बड़ा मंदा पड़ गया है। आजकल जो हमारा रोजगार है वो चल नहीं रहा है। ठीक है। मैं तुमको साड़ी तीज पर दे दूंगा। फेकू ने समझाते हुए कहा। फेकू ने समझाते हुए कहा। किसको समझाते हुए? दुलारी को। दुलारी फेकू को उत्तर देना ही चाहती थी। दुलारी ने फेकू को उत्तर देना ही चाहती थी कि जलने के लिए विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में घुसा और भारत जननी तेरी जय, भारत जननी तेरी जय हो गीत की ध्वनि से उभय पार्श्व में खड़ी इमारतों की प्रत्येक कोठरी गूंज गई। मतलब यहाँ पे कहा कहा जा रहा है यहाँ पे कहा जा रहा है कि विदेशी वस्त्रों का संग्रह करता हुआ देश के दीवानों देश के दीवानों का दल भैरवनाथ की सकरी गली में घुसा और यह नारा लगाते हुए जा रहा था कि भारत जननी तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। यह गीत पूरा एकदम जो गली थी, जो इमारतें थी, वह वहाँ पे पूरा एकदम गूंज गई थी, एकदम पूरा फैल गई थी।
एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने उसके चादरों कोने को मजबूती से पकड़ रखा था। मतलब वो गली में एक चादर फैलाए थे वो लोग और उस चादर के चारों कोने को 4 व्यक्तियों ने मजबूती से पकड़ रखा था। ठीक है। उसी पर खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि की वर्षा हो रही थी। मतलब अपने-अपने घरों से लोग अपने-अपने मतलब घरों में से जो खिड़की घर में जो खिड़कियाँ थी, उसी खिड़कियाँ से लोग धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता आदि लोग उसी चादर पर फेंक रहे थे। ठीक है? रुक जाइए। सहसा दुलारी ने भी अपनी खिड़की खोली और मैनचेस्टर तथा लंकाशायर के मिलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली नमी को कोरी धोतियों का बंडल नीचे फैली चादर पर फेंक दिया। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कौन लाया था? जो फेकू सरदार साड़ी का बंडल लाया था, वो बंडल दुलारी को दिया था और उस बंडल को दुलारी ने अपनी खिड़की को खोलती है और खोलकर जो नीचे चादर पकड़कर लोग जा रहे थे, उसी चादर पर उस साड़ी का बंडल फेंक देती है। ठीक है। चादर संभालने वाले चारों व्यक्तियों की आंखें एक साथ खिड़की की ओर उठ गई। मतलब जो चादर व्यक्ति चारों कोने जो चादर को 4 व्यक्ति चारों कोने को पकड़े थे, उन लोगों ने ऊपर जब वो साड़ी फेंकती है दुलारी, तो वो लोग देखे कि ये नई-नई साड़ियाँ, नया-नया कपड़ा कौन फेंक रहा है? वो लोग ऊपर ताकने लगे एकदम। अब तक जितने वस्त्रों का संग्रह हुआ था, वे अधिकांश फटे-पुराने थे। मतलब वो लोग कहने लगे आपस में कि अब तक जितने भी वस्त्र मतलब फेंके थे लोग, वो लोग फटे-पुराने थे। परंतु यह तो नया बंडल गिर गया, परंतु यह तो नया बंडल है। उसकी धोतियों की तरह तक न खुली थी। उसकी धोतियों की तह तक नहीं खुली थी। मतलब उस धोतियों की नत्थी तक भी नहीं खुली थी। चारों व्यक्तियों के साथ जुलूस में शामिल सभी लोगों की आंखें बंडल फेंकने वाली तलाश खिड़की में करने लगी। ज्यों ही खिड़की पुनः धड़ाके से बंद हो गई, जुलूस आगे बढ़ गया। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब जितने वो व्यक्ति 4 व्यक्ति तो देख ही रहे थे, लेकिन जितना भी मतलब व्यक्ति जुलूस को निकाले थे, वो लोग सारा लोग पूरा एकदम सारे लोग मिलकर खिड़की की तरफ देखने लगे कि अब फिर कब आएगा। तब तक ले खिड़की धड़ाक से बंद हो जाती है और जुलूस आगे की तरफ निकल जाता है। जुलूस में सबसे पीछे जाने वाली फूगिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। अपनी फराती मूंछों पर हाथ फेरते हुए सजग नेत्रों से मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। इतने में ही ऊपर खिड़की का एक पल्ला फिर खुला और तुरंत ही पुनः धड़ाके से बंद भी हो गया। परंतु इसी बीच अली सगीर ने देख लिया कि किवाड़ दुलारी ने खोला था और एक मनुष्य पुरुष ने झटके से उसका हाथ किवाड़ के पल्ले पर से हटा दिया और दूसरे हाथ से पल्ला बंद कर दिया। उस पुरुष की आकृति में पुलिस के मुखबर फेकू सरदार की उड़ती झलक देख पुलिस रिपोर्टर के रोबीले चेहरे पर मुस्कान की क्षीण रेखा क्षण भर के लिए
क्षण भर के लिए मतलब क्षण भर के लिए खींच गई। उसने तनिक हटकर चबूतरे पर बैठे मतलब उसने थोड़ी दूर हटकर चबूतरे पर बैठ गया। बेनी तमोली के सामने एक दुअन्नी फेंक दी। ठीक है, आगे देखिए। देखिए यहाँ पे जुलूस निकल रहा है, रुक जाइए। देखिए यहाँ पे जुलूस निकल रहा है, ये इमारतें हैं सब। ये औरतें जो हैं अपने अपने खिड़की से वस्त्र को फेंक रही हैं। ठीक है, रुक जाइए। और ये 4 मनुष्य हैं जो एक चादर को चारों कोने से पकड़े हैं। ठीक है, आगे देखिए कहानी अब। फेकू सरदार की चौड़ी और पुष्ट पीठ पर सपासप झाड़ू झाड़ती तथा उसके पीछे पीछे धमाधम सीढ़ी उतरती दुलारी चिल्लाई। फेकू मतलब फेकू सरदार के पीठ पर सपासप झाड़ू से मारने लगी दुलारी और उसके पीछे 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 सीढ़ी उतरने लगी और चिल्लाई, निकल निकल, अब तेरी देहरी डाका मतलब अब तू मेरा दुआरी डाका तो दांत से तेरे नाक काट लूंगी। अगर तूने मेरी दुआरी डाका तो मैं अपने दांतों से तुम्हारे नाक को काट लूंगी, दुलारी ने कहा। ठीक है, आगे देखिए। उत्कट क्रोध से दुलारी के नथने फूल गए थे, अधर फड़क रहा था, आंखें से ज्वाला सी निकल रही थी। फेकू के गली में निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। मतलब वह क्रोध से फेकू को झाड़ू से मारती है और कहती है कि अब दोबारा अगर मेरा चौखट भी तू लांग गया तो मैं अपने मुंह से तुम्हारे नाक को काट लूंगी। वह गुस्सा करते हुए उसको अपने घर से धक्का देकर भगा देती है। ठीक है, अपना रुक जाइए। फेकू को गली में निकलते ही उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। किसने दरवाजा बंद कर लिया? दुलारी ने। किसको? गली में निकलते ही फेकू को। याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है। उधर पुलिस रिपोर्टर से आंखें चार होते ही झेपने के बावजूद लाचार सा होकर फेकू उसकी ओर बढ़ा और इधर धीरे धीरे दुलारी आंगन में लौटी। ठीक है, आंगन में खड़ी उसकी संगनियों और पड़ोसनियों ने उसकी ओर कौतूहल भरी दृष्टि से देखा, परंतु दुलारी ने उनकी ओर आंख तक न उठाई। सीढ़ी चढ़कर उपेक्षा से झाड़ू अपनी कोठरी के द्वार पर फेंकती हुई वह अपनी कोठरी में जा घुसी। चूल्हे पर बटलोही में दाल चूर रही थी। उसने पैर की एक ठोकर से बटलोही उलट दी। सारी दाल चूल्हे में जा गिरी। आग बुझ गई, परंतु दुलारी के दिल की आग अब भी भट्ठी की तरह जल रही थी। पड़ोसनियों ने उसकी कोठरी में आकर वह आग बुझाने के लिए मीठे वचनों की जलधारा गिराना आरंभ किया। फलस्वरूप वह ठंडी भी होने लगी। दुलारी बोली, तुम ही लोग बताओ, मतलब दुलारी बोलती है कि तुम ही लोग बताओ, कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा? मतलब तुम ही लोग बताओ कि कभी टुन्नू को यहाँ आते देखा तुम लोगों ने? यह तो आधी गंगा में खड़े होकर कह सकते हैं कि टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। टुन्नू यहाँ कभी नहीं आता। झिंगुर की माँ ने कहा। वह यह बात बिल्कुल भूल गई थी कि उसने कुल 2 घंटे पहले टुन्नू को दुलारी की कोठरी से निकलते देखा था। झिंगुर की माँ की बात सुनकर अन्य स्त्रियां होठों से मुस्कुराई
परंतु किसी ने प्रतिवाद नहीं किया। दुलारी पुनः शांत हो चली। मतलब दुलारी तुरंत दोबारा शांत हो जाती है। इतने में ही कंधे पर जाल डालते 9 वर्षीय बालक झिंगुर ने आंगन में प्रवेश किया और आते ही उसने ताजा समाचार सुनाया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और लाश भी उठा ली। 9 वर्षीय बालक कौन है? झिंगुर है। रुक जाइए, यहाँ पे जो 9 वर्षीय बालक है ये झिंगुर है। वो जब आंगन में प्रवेश करता है तब एक ताजा खबर बताता है कि महाराज टुन्नू को गोरे सिपाहियों ने मार डाला और उसके लाश को भी उठा ले गया। ठीक है, आगे देखिए। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती। और कोई दिन होता तो दुलारी इस समाचार पर हंस पड़ती। टुन्नू को दो चार गालियां सुनाती। परंतु आज यह संवाद सुन वह स्तब्ध हो गई। उसने यह भी न पूछा कि घटना कहाँ है, मतलब कहाँ और कहाँ है, कहाँ की है। उसने यह भी नहीं पूछा कि घटना कहाँ और किस तरह हुई है। ठीक है, कभी किसी बात पर न पसीजने वाला उसका हृदय कातर हो उठा। ठीक, कभी भी वह किसी भी बात पर उसका हृदय पसीजता नहीं था, लेकिन टुन्नू की बात पर उसका हृदय पसीज जाता है। सदैव मरुभूमि की तरह धू धू जलने वाली उसकी आंखों में मेघमाला गिर आई। मतलब वह मेघमाला गिर आई, मतलब वह रोने लगी। ठीक है, आगे देखिए। उसने पड़ोसनियों की निगाह से अपनी आंसुओं को छुपाने का कोई प्रयत्न किया। उसने उसकी जो वहाँ पे पड़ोसन थी, बैठी हुई थी, उन लोग से अपने आंसू को छुपाने की कोशिश की। पड़ोसिनियों ने भी कर्क सा दुलारी की हृदय की यह कोमलता देखकर दंग हो गई, मतलब आश्चर्य हो गई। उन्होंने दुलारी के इस आचरण को बार बार वनिता सुलभ अभिनय मात्र समझा था। बिट्टो ने दिल लगी भी की। मुझे लुका छिपी फूटी आंखें नहीं सुहाती। यह बात किसने कही? पड़ोसन ने कही। किसको कही? दुलारी को कही। मैंने तो आज तक जो कुछ भी किया सब डंके की चोट। दुलारी ने कहा। वह उठी और उसके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी हुई आंसुओं के काले धब्बे से भरी खद्दर की धोती निकाल उसने पहन ली। यह बात सुनकर और दुलारी तुरंत उठती है और उठकर जो टुन्नू के द्वारा दिया हुआ साड़ी था, खद्दर की साड़ी थी, उसको संदूक से अपने निकालती है और उसको प्रस्तुत कर लेती है या धारण कर लेती है या पहन लेती है। उसने झिंगुर को बुलाकर पूछा। किसने पूछा? दुलारी ने पूछा। किससे पूछा? झिंगुर से पूछा। टुन्नू कहाँ मारा गया? टुन्नू कहाँ मारा गया? झिंगुर ने बताया, टाउन हाल में। और जब वह टाउन हाल जाने के लिए घर से बाहर निकली तो दरवाजे पर ही थाने के मुंशी के साथ फेकू सरदार ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा। आज अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में उसे गाना पड़ेगा। ठीक है, रिपोर्ट की काफी